अब आगे जाकर के देखा कि उसके चरण चिन्ह भी बिल्कुल गायब हैं। तब गोपियां कहने लगी, अरे अरे ये तो इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि लगता है उस गोपी को इसने अपने कंधे पर चढ़ाया। क्यों? क्योंकि उसके चरण चिन्ह नहीं मिल रहे हैं और भगवान के चरण चिन्ह और गहरे हो गए हैं। और थोड़े से आगे गई तो देखा कि एक गोपी रो रही है। तो सारी गोपिकाओं ने कहा, क्या हुआ? बोले, कन्हैया हमें यहां पटक के चला गया। बोले, क्यों? बोले, तुमने क्या किया? बोले, हमने क्या किया? हमने सोचा कि हमारे जैसा तो दुनिया में और कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे श्रेष्ठ गोपी हूं, हजारों गोपिकाओं में मैं सबसे उच्च कोटि की हूं। और मैंने उनको कहा कि अब मेरे से चला नहीं जाता है तो अपने कंधे पर हमें बैठा लो। और भगवान बस टेढ़े हुए और मैं बैठने ही जा रही थी कि वो तो वहां से गायब हो गए, खिसक गए। कृष्ण कन्हैया। ये तो कौतुकी है महाराज, वो अंधेरे में गायब हो गए कहीं। हा नाथ रमन पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यस्ते कृपणा या में सखे दर्शय सन्निधिम। और सबकी सब गोपियां मिलकर के और बार बार कहने लगी, हे कृष्णा हम आपकी दासी हैं, दासी हैं, जन्म जन्मांतर से दासी हैं, आप हमसे गुस्सा न करो, क्रोध न करो। हे कृष्णा आप कहीं भी हो, आप हमारे पास आ जाओ। और गोपियां कहने लगी, देखो सखी अब आगे जाना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि जितना जितना हम उनको खोजने जाएंगी, आगे आगे बढ़ेंगी, उतना उतना वो जंगल में घुसते जाएंगे। और जितना जितना जंगल में घुसेंगे तो रात्रि का समय है, कहीं उनके पैर में कोई कांटा, ये प्रेम है उनके कोई पग में ऐसा कांटा न लग जाए। आजकल जैसा प्रेम नहीं होता है, गोली मार प्रेम। तू नहीं करती है तो तेरे को गोली मार, ये कोई प्रेम है? ये वासना है, हवस है, निकृष्ट है, काम है। यहां प्रेम होता है वहां आदमी कहता है कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं जिसको प्रेम करता हूं वह जिंदा रहे, वह हंसता रहे, वह खिलखिलाता रहे, वह सदा तरोताजा रहे, उसके कोई दुख न होवे, अपना सर्वस्व त्याग करके भी और वह उसको जिंदा रखना चाहता है। वह आजकल लोग ऐसी बातें करने लगते हैं, महाराज प्रेम है, बोले प्यार है। अरे कहाँ प्यार है तुम्हारे में? केवल दिखावटी है, वो सब केवल मतलबी प्यार है। वो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी, वो जहाँ सकल सूरत थोड़ी सी उतरी नहीं और रंग कापूर हुए नहीं कि प्रेम भी कपूर की तरह उड़ जाता है। ये प्रेम ऐसा नहीं होता। प्रेम तो महाराज एक बार हो जाता है, एक बार हो जाता है ना तो वो शकल देखता है, ना सूरत देखता है, ना सीरत देखता है, कुछ नहीं देखता है। इसलिए हम लोगों के यहाँ जो प्रेम की कथाएं हैं लैला मजनू की, तो एक बार मजनू से किसी ने पूछा कि अरे लैला तो काली कलूटी बद शकल किसी काम की नहीं है और तू उससे प्रेम करता है, अरे तेरे को अच्छे सुंदर से सुंदर लड़कियां हम ला करके दे देते हैं। तब मजनू ने कहा कि आप मजनू की आंखों से नहीं देख रहे। यदि आप मजनू की आंखों से देखो तो लैला आपको दिखाई पड़ेगी कि जो लैला में है वह किसी में नहीं है। ये प्रेम का लक्षण है। तो यहां पर रो रो करके और पुनः पुलिनमागत्य कालिंदा कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णम तदागमन कांक्षिता। वो कालिंदी के तट पर, यमुना जी के तट पर आकर के और कृष्ण की भावना करके और रोने लगी और रो रो करके भगवान के जो गीत गाए उसका नाम है गोपी गीत। इसका बड़ा सुंदर गायन किया जाता है। हम लोग बड़ी भागवतों में और बड़ी कथाओं में तालबद्ध करते हैं। इसके लिए समय भी चाहिए और स्वर भी चाहिए, साज भी चाहिए, बाज भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, तब जाकर के जो है इसका गायन होता है। फिर भी 1-2 श्लोक आप लोगों के लिए सुना देते हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वरत्रहि
दयितदृश्यतां दीक्षु तावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुसादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसान् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगोप्तये सखौ देयुवां सात्वताम्बुले विरचिता भयं विष्णुधूर्यते चरणमीयुषां संस्कृते भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भव किङ्करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुना क्रीन्दिहृच्छयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमूयती अधरसेधुनाप्यायस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मना क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति न कलिलतां मना कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्ररावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरं वीरयक्षसि प्रणतकामदं पद्मचार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनसने स्वर्पयादिहन् शुरटवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना शोष्ठचुम्बितम् इतररागवेश